नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज एक बहुत खास विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो है डिजिटल मार्केटिंग और आईटी एक्ट के बारे में। आज के डिजिटल युग में मार्केटिंग का तरीका बदल गया है और इसके साथ साथ इसके कानूनी जो भी पहलू हैं उसको समझना जरूरी हो गया है। तो चलिए जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते समय हमें किन कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए। साथियों, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंटरनेट के जरिए प्रमोट करना। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेड एड्स भी शामिल होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने हैंड मेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अब आईटी एक्ट को समझते हैं। जब आप बात करते हैं आईटी एक्ट 2002 की, यह एक्ट भारत में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और ई व्यापार को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। इसके तहत कई प्रावधान हैं डिजिटल मार्केटिंग को सुरक्षित और कानूनी बनाना। अब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के दौरान हमें किन कानूनी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, डेटा सुरक्षा। आपको अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षा करनी चाहिए। आईटी एक्ट के अनुसार ग्राहक की अनुमति के बिना इसके डेटा को साझा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्राहक का ईमेल लेते हैं तो उसकी अनुमति के बिना उसे किसी और तीसरे पक्ष को साथ साझा नहीं करना चाहिए। कॉपीराइट कानून के बारे में बात करें तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी अन्य व्यक्ति की सामग्री या चित्र का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करें। वहीं स्पैम नियम के बारे में बात करें तो ईमेल मार्केटिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप स्पैम नियमों का पालन कर रहे हैं, कि बिना अनुमति ईमेल भेजना, अपने ग्राहकों को ऑप्ट इन करना, ये विकल्प देना आपको चाहिए। साथ में आईटी एक्ट का प्रभाव को समझते हैं तो आईटी एक्ट न केवल डिजिटल मार्केटिंग के कानूनी पहलुओं को तय करता है, बल्कि यह ग्राहकों के विश्वास को भी बढ़ाता है। जब कंपनियां कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करती हैं तो ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और वो अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को खरीदने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं या जो है, यहाँ कुछ मैं उपाय दे रहा हूँ जिसको आप समझना चाहिए। पहला, कानूनी सलाह लेना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक कानूनी सलाहकार से मदद लेना हमेशा अच्छा होता है। वहीं आपकी वेबसाइट पर स्पष्ट नीति और शर्तें होनी चाहिए ताकि ग्राहक जान सके कि आपके डेटा को कैसे उपयोग किया जाएगा। शिक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो अपने टीम के सदस्यों को डिजिटल मार्केटिंग के कानूनी पहलुओं पर प्रशिक्षित करें ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय हमें किन कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आईटी एक्ट का सही ज्ञान आपके व्यवसाय को न केवल सुरक्षित रखता है बल्कि आपके ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।